दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों के अंदर पहली सिंचाई कब करें और कौन से खाद सरसों के अंदर पहली सिंचाई करते समय इस्तेमाल करने हैं। बहुत से किसान भाई तरह तरह के खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनका अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को नहीं मिलता। किसान भाइयों को हमारे उत्पादन भी तगड़ा नहीं देखने को मिलता, तेल की मात्रा कम रह जाती है, खर्चा पूरा हो जाता है, उत्पादन कम रह जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है? किसान भाई हमारे पहली सिंचाई पर ऐसी क्या गलती कर देते हैं जो उन्हें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों नमस्कार, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से निवेदन करेंगे, वीडियो में अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि सरसों की खेती से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आप तक वीडियो पहुंचता रहे। देखिए किसान भाइयों, सरसों के अंदर जो भी किसान भाई पहली सिंचाई करते हैं उस समय पर उन्हें कुछ खाद, महत्वपूर्ण खाद अपनी फसल को देने होते हैं, लेकिन जो किसान भाई इस समय पर चूक कर जाते हैं वो उत्पादन से काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उत्पादन उनकी सोच के मुताबिक, जहां तक वो सोचते हैं कि भाई इतना उत्पादन निकलेगा, उतना नहीं निकल पाता। किसान भाइयों देखिए, अभी के समय में काफी ज्यादा शिकायत किसानों की इस समय पर आ रही है कि सरसों की फसल दबी दबी चल रही है, पौधा बढ़वाड़ नहीं कर रहा है, मिट्टी से मिल गया है, नीचे का नीचे ही पड़ा है, ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां नहीं निकल रही हैं, नई ब्रांच नहीं निकल रही है। इसके पीछे किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई नए नए तरीके के कीटनाशक लगा रहे हैं। कोई इसके अंदर कीटनाशक लगवा रहा है तो कोई लगा रहा है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तरह तरह के जो माइक्रो न्यूट्रेंट है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान भाइयों इस समय पर ज्यादा से ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिल रही है, जितने भी खेत विजिट करे हैं अभी तक पता चला है कि उन खेतों के अंदर जो समस्या देखने को मिल रही थी वो मिल रही थी किसान भाइयों फंगिसाइड की समस्या। ऐसे में जो किसान भाई है हमारे, वो फंगिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर करें। फसल के अंदर फंगिसाइड का इस्तेमाल करने के मात्र और मात्र 3 से 4 दिन के अंदर किसान भाइयों आप बढ़िया ग्रोथ करने लगेगी। किसान भाइयों, फंगिसाइड लेना आपको M45 और इसका लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों बहुत ही बेहतरीन चौंकाने वाला रिजल्ट और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों बात आ जाती है पहले पानी की। पहले पानी पर हमारे किसान भाइयों को अपनी सरसों की फसल के अंदर कौन से खाद उर्वरक देने का निर्णय लेना है और जो कम खर्चे के अंदर अच्छा रिजल्ट दिखाए, वो क्या हम अपनी फसल में ऐसा खाद डालें। किसान भाइयों देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपनी सरसों के अंदर जब पहली सिंचाई करनी है तो सबसे पहले आपको देखना होगा सही समय है या नहीं, कहीं आप जल्दी तो पानी नहीं लगा रहे। किसान भाइयों आपको अपनी सरसों के अंदर मिट्टी के ऊपर और पौधे की ग्रोथ के ऊपर देख करके ये निर्णय लेना है कि भाई पानी लगाने का सही समय आ गया है। किसान भाइयों देखिए, सरसों की जो ग्रोथ है अगर अच्छी हो रही है तो आप अभी सरसों के अंदर पानी ना दें, क्योंकि किसान भाई सरसों की ग्रोथ अच्छी होने का मतलब है कि भाई मिट्टी के अंदर अभी पर्याप्त नमी है और पौधा अच्छी से सरवाइव कर रहा है। इसी के साथ किसान भाइयों, अगर आपकी खेत की मिट्टी हल्की है, बलुई मिट्टी है, तो किसान भाइयों उस मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिस कारण से पानी जल्दी, फसल जो है जल्दी पानी मांगती है। अब किसान भाइयों कुछ खेतों की मिट्टी मोटी होती है, तो वो मिट्टी जो है पानी को ज्यादा दिनों तक रोक करके रखती है, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, अगर आपकी खेत की मिट्टी हल्की है तो आप लगभग 30 से 35 दिन पर सिंचाई अपनी फसल की कर दें। और किसान भाइयों जिनकी खेत की मिट्टी मोटी है तो किसान भाइयों वो अपनी फसल की 45 से 50 दिन की अवस्था पे जो पहली सिंचाई करें। अगर किसान भाइयों मिट्टी सूख गई है तो आप 40 दिन पर भी, 45 दिन पर भी अपनी फसल को देख करके सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात आ जाती है कि भाई ये पानी लगाने का समय ये तो सही है, चलो अब बात करते हैं कि हमें पानी लगाने से पहले खाद देना है या खाद जो है हमारा जब देना है, हमें जब पानी लग जाए। तो किसान भाइयों इसका भी आपको एक उपाय बता देते हैं, बेहतरीन और बढ़िया है। किसान भाइयों देखिए, जब भी हम लोग कोई भी
खाद देते हैं तो वो जड़ों के माध्यम से ज्यादातर हमारे पौधे को मिलता है। अब किसान भाइयों, जब हम खाद ऊपर डालते हैं मिट्टी पर और मिट्टी के अंदर पानी नहीं होता है, पूरा पर्याप्त नहीं होता है जिससे कि खाद डिजोल्व हो सके, घुल सके और पौधों की जड़ों तक पहुंच सके, तो ऐसे में किसान भाइयों उस खाद का हमें रिजल्ट नहीं मिलता, वो सारा खाद हवा में उड़ जाता है और उसका कोई फायदा हमारी फसल पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम पानी चलाने से पहले खाद डाल देते हैं तो होता क्या है, जब हम पानी चलाते हैं उसके बाद वो खाद घुलता है और पानी के साथ जड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, अगर हम पानी चलाने के बाद खाद डालें तो यूरिया का तो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यूरिया बहुत हल्की नमी में ही जो मिट्टी के अंदर बैठ जाता है और कुछ परसेंट यूरिया जो है वो हवा के माध्यम से, यानी कि जो पौधा हमारा पत्तियों के माध्यम से भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में किसान भाई यूरिया का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जहां तक बात रही हमारी एनपीके या डीएपी, सल्फर, तो इसकी क्या है, ये जड़ों के माध्यम से ज्यादातर हमारा पौधा लेता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, या तो हमें सिंचाई करने से पहले डाल देना है इन खादों को, या फिर हमें अपनी सिंचाई कर दी हमने और जैसे सिंचाई करे हुए अभी हमें 1 घंटा हो गया तो हमें तुरंत इन खादों को अपनी फसल में डाल देना है। होता क्या है, जब ये खाद हम हैंड टू हैंड अपने खेत में डालेंगे तो जो पानी जैसे जैसे नीचे मिट्टी में बैठेगा, हमारा खाद भी उस पानी के साथ मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा और जड़ों के पास पहुंच जाएगा, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ज्यादातर हमारी फसल की ग्रोथ पे उसका असर देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। अब किसान भैया बात आती है, हमें अपनी फसल के अंदर पहली पानी पर पहली सिंचाई पर कौन से खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में पहले पानी पर जो खाद उर्वरक डालने हैं उसमें किसान भाइयों आपको देखना है, जो आपने अगर बेसल डोज में यानी कि फसल बुआई के समय पर जो खाद नहीं डाले थे आप वो डाल सकते हैं। जैसे किसान भाइयों देखिए, इस समय पर हमें एक कंपलसरी खाद है जो कि हमें लेना होगा यूरिया। किसान भाइयों, यूरिया आपको लेना है और इसकी डोज रखनी है आपको 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डोज है। किसान भाइयों, 30 किलो यूरिया आपको लेना है। ज्यादा यूरिया ना लें, ज्यादा यूरिया इस समय जो ग्रोथ है इस समय ज्यादा अच्छा नहीं है। यूरिया का हमें हल्का ही यूरिया देना है, जिससे किसान भाइयों पूरा यूरिया हमारी फसल को मिले, बेकार ना जाए। इसके साथ किसान साथियों, आपने अगर फसल बुआई के समय एनपीके या डीएपी नहीं दिया था तो आप इस समय पर एनपीके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 किलो ले सकते हैं, और अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 25 किलो डीएपी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक ले लें आप और अपनी फसल में इस्तेमाल करें। किसान साथियों, इसी के साथ साथ हमें अपनी फसल के अंदर सल्फर का बहुत ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तिलहन वाली फसलों के अंदर किसी भी हाल में सल्फर को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जो भी हमारी जो तिलहन फसलें होती हैं यानी कि तेल वाली फसलें होती हैं, इसके अंदर जो सल्फर का योगदान है काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि ये तेल की गुणवत्ता और तेल की मात्रा बढ़ाने में इसका काफी ज्यादा योगदान रहता है। किसान भाइयों, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर की डोज रखनी है। आपको अगर 80% वाली सल्फर आपके पास है तो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रखें। 3 से 4 किलो भी नॉर्मली आप रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 किलो तक रखें, इससे ज्यादा ना रखें। इसी के साथ साथ किसान साथियों, एक और हमें कॉम्बिनेशन इसके साथ में डालना होता है, वो होता है जड़ों के विकास के लिए। आगे चल के सरसों की जड़ें मजबूत हो, ज्यादा ग्रोथ करे सरसों और ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व उठाए और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए किसान साथियों आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले और इसका इस्तेमाल करें सिंचाई से पहले। इन सब को आप मिला करके डाल दें, जिससे आपकी जब सिंचाई होगी तो ये सारे खाद जो है आपकी पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएंगे और आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई, इस फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको सरसों से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।